गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 2 क्लास 2 विषय हिंदी फर्स्ट का पाठ 13 चैप्टर 13 हाथी और खरगोश पाठ का दोहरान में इस पाठ को पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको आधा पाठ पढ़ा चुकी हूँ, थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे का पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इस पाठ में क्या बताया है। खरगोश और हाथी की कहानी। किसकी कहानी है? खरगोश और हाथी की कहानी है। ठीक है, और इस हाथी कैसा होता है? शक्तिशाली जानवर होता है। खरगोश एक छोटा सा और कमजोर सा जानवर होता है। तो इस पाठ के माध्यम से यही बताया है कि शक्तिशाली व्यक्तियों को कमजोरों को नहीं परेशान चाहिए, बल्कि उनकी सहायता करनी चाहिए। हमने पढ़ा था कि खरगोश एक तालाब के नदी के किनारे गीली जमीन में छेद करके बिल बनाकर रहते थे बड़े खुशी से। और ठीक है, सारे दिन में क्या करते थे? तालाब के किनारे की नरम नरम घास खाते थे और रात में अपने बिलों में जाकर सो जाते थे। एक दिन हाथियों का झुंड वहां उस जंगल में आया और हाथियों में कुछ शरारती हाथी थे जो क्या थे, वो उन्होंने क्या किया, नम जो जमीन थी, नरम जो है ना, जो गीली जमीन थी उसके किनारे जो नरम नरम पेड़ पौधे थे उनको उन्होंने अपने पैरों से कुचल दिया। और उनमें से जो छोटे जो हाथी थे वो भी बहुत आपस में लड़ते थे, मस्ती करते थे और उस जमीन पर लोटपोट होते थे। उनके वजन से क्या हुआ, उसी जमीन में जो बिल बनाकर खरगोश रह रहे थे वो क्या हुआ, जमीन में दब गए। इससे खरगोश बहुत दुखी थे। हमने यहीं तक पढ़ा था, अब उसके आगे का पाठ हम पढ़ते हैं। देखो, खरगोश बहुत दुखी थे क्योंकि उनके कुछ साथी उस जमीन में दब गए थे। उन खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। वो अपने कुछ खरगोश साथियों के साथ कहाँ पर गया? हाथियों के सरदार के पास गया और थोड़ा दूर वहां जाकर बैठ गया और उसने हाथियों के सरदार से नमस्कार किया। हाथी ने भी सूंड हिलाकर, है ना, नमस्कार का उत्तर दिया। और खरगोश ने हाथी से क्या कहा कि हम चंदा मामा के भांजे हैं। क्या कहा? हम चंदा मामा के भांजे हैं। चंदा मामा, है ना, कुछ साथी हमारे चंदा मामा में रहते हैं और कुछ, है ना, भांजे इस जमीन पर रहने के लिए आए हैं। चंदा मामा आपसे नाराज है। खरगोशों के सरदार ने हाथी के सरदार से क्या कहा कि चंदा मामा आपसे नाराज है क्योंकि तालाब के किनारे गीली जमीन में जो हमारे चंदा मामा के भांजे हमारे साथी रहते थे बिल बनाकर, आपके पैरों से, वजनदार पैरों से वो दब गए हैं। इस कारण चंदा मामा आपसे नाराज है। ठीक है, अब ठीक है, आप चाहे तो देखो चंदा मामा को देख सकते हो। उस दिन कौन सी रात थी? पूर्णिमा की। कौन सी रात थी? पूर्णिमा की रात थी। और पूर्णिमा की रात को क्या होता है? आकाश में चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। और आकाश में चंद्रमा पूरा दिखाई दे रहा था, तेज हवा चल रही थी और जो चंद्रमा का जो प्रतिबिंब पानी में दिख रहा था तालाब में, तेज हवा के कारण पानी में क्या चल रही थी? लहरें उठ रही थी। जो चंदा मामा का जो प्रतिबिंब पानी में दिख रहा था वो भी लहरों के कारण ऊपर नीचे हो रहा था। हाथी और खरगोश ने तालाब के किनारे आए और खरगोश ने वो चंद्रमा का है ना, चंदा मामा का प्रतिबिंब हाथी को दिखाया और क्या कहा? देखिए, है ना, ये देखिए चंदा मामा कितने क्रोधित हो रहे हैं। ठीक है, उनको कितना गुस्सा आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कीजिए, वो चाहते हैं चंदा मामा के आप ही जंगल छोड़कर चले जाइए। ठीक है, यहाँ से दूर चले जाइए क्योंकि मामा बहुत नाराज है। ठीक है, हाथियों के सरदार और उसके साथियों ने ये सब देखा तो वो बहुत, है ना, क्या हुआ, अपनी बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। उन्होंने क्या किया? अपनी सूंड ऊपर उठाई और अपनी सूंड ऊपर उठा के क्या किया? चंदा मामा से माफी मांगी, अपनी गलती की माफी मांगी और क्या कहा कि मैं हाथियों का सरदार, चमकते हुए चांद, मैं हाथियों का सरदार आपको क्या नमस्कार करता हूँ। हाथी के सरदार ने और उसके साथियों ने क्या किया? अपनी सूंड ऊपर उठाई और चंदा मामा को क्या कहा
के चमकते हुए चांद, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। ठीक है, और हम अपनी गलती मानते हैं। ठीक है, और अपनी गलती मानते हैं। उनकी क्या गलती थी हाथियों के सरदार हाथियों की, कि उनके वजनदार पैरों से खरगोशों के बिल दब गए थे, जिसके कारण और है ना खरगोश भी उस जमीन में दब गए थे। ठीक है, कि मुझे क्षमा कर दीजिए कि हम दूसरे जंगल में चले जाएंगे और भविष्य में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। हाथियों के सरदार ने अपनी गलती मानी और दूसरे जंगल में चले गए। और खरगोश की जो का उपाय था, खरगोशों ने जो उपाय सोचा था वो भी पूरा हुआ। क्या क्या उपाय सोचा था उन्होंने? हाथियों को जंगल से दूसरे जंगल में भेजने का। तो उन्होंने जो उपाय सोचा था, चंदा मामा को दिखाकर, उनका क्रोध से डराकर हाथियों को दूसरे जंगल में भेज दिया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है हमें? कि हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ हो। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ हो। हाथी ने भी क्षमा मांगी ना अपनी गलती की, अपनी गलती की क्षमा मांगी और क्या कहा कि हम भविष्य में ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। ठीक है बच्चों, तो आपको भी जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ हो। ठीक है, दूसरों की सहायता करनी चाहिए, ना कि उन्हें तकलीफ देनी चाहिए। ठीक है बच्चों, पाठ को ध्यान से, कहानी को पढ़ना और है ना, और हमेशा ये बात ध्यान रखना, किसी को सताना नहीं चाहिए। अब इसके प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, खरगोश क्या क्या खाते हैं? खरगोश क्या क्या खाते हैं? खरगोश देखो, खरगोश गाजर, मूली और नरम नरम हरी घास। वैसे आपके पाठ में आया है खरगोश नरम नरम घास खाते थे, तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? खरगोश नरम नरम हरी हरी घास खाते हैं। ठीक है, हाथी को क्या खाना पसंद है? हाथी को गन्ना खाना पसंद है। क्या खाना पसंद है? वैसे तो हाथी सभी चीज खा लेता है, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद क्या है उसको? गन्ना। ठीक है, चंदा मामा तालाब में रोज किससे मिलने आते थे? चंदा मामा तालाब में रोज अपने भांजे खरगोशों से मिलने आते थे। ठीक है, खरगोश बिल में रहता है। इसी तरह चूहा, बिल्ली, कुत्ता कहाँ रहता है? देखो, चूहा भी बिल में रहता है। बिल्ली का कोई स्थायी घर नहीं होता। ठीक है, बिल्ली घर में रहती है या फिर इधर उधर घूमती रहती है। बिल्ली का कोई स्थायी घर नहीं होता ना। और कुत्ता घर में रहता है। अगला है, खरगोश कहाँ रहते थे? खरगोश तालाब के किनारे गीली जमीन में बिल बनाकर रहते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाथियों के बच्चे क्या करते थे? हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते थे। अगला प्रश्न है, खरगोश दुखी होकर किसके पास गए? खरगोश दुखी होकर हाथियों के सरदार के पास गए। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाथियों के सरदार ने क्षमा मांगते हुए क्या कहा? हाथियों के सरदार ने क्षमा मांगते हुए कहा कि अभी हम दूसरे जंगल में चले जाते हैं और अब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। हाथियों के सरदार ने क्षमा मांगते हुए कहा कि अभी हम दूसरे जंगल में चले जाते हैं और ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। ठीक है बच्चों, अब ये देखो, सही उत्तर पर राइट लगाइए। जमीन के अंदर किसके बिल थे? यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, खरगोशों के, हाथियों के। तो सही उत्तर क्या है? खरगोशों के। अगला प्रश्न है, हाथी किस चीज से प्यार करते हैं? दो ऑप्शन दिए हुए हैं, मिट्टी से, पानी से। तो सही उत्तर क्या है? पानी से। क्या वास्तव में खरगोश बुद्धिमान होता है? हाँ। ठीक है, अब इसके देखो सही और गलत सही और गलत का चिन्ह लगाएंगे। सबसे पहला है, खरगोश जमीन के अंदर रहते थे। सही, तो राइट।
हाथी जंगल में आराम से रहते थे। नहीं, गलत। अगला है, चंदा मामा रोज अपने भांजों से तालाब में मिलने आता था। राइट। अंत में हाथियों के सरदार ने चमकते हुए अंत में हाथियों के सरदार ने चमकते हुए चांद को नमस्कार किया और वहां से चले गए। सही। ठीक है बच्चों, अब ये प्रश्नोत्तर आपको याद करना है। पाठ एक बार और समझ में आ गया है ना? पाठ को ध्यान से पढ़ोगे घर पे और इसके प्रश्नों को या उसके उत्तर याद करोगे। थैंक यू।